इंडिया गठबंधन के 99 प्लस 37 प्लस 22 सांसदों ने मोदी के गुरूर को तोड़ दिया। मोदी के गुरूर को तोड़ दिया, ऐसा गुरूर तोड़ा कि मोदी की सांसें अटक गई हैं। अब इंडिया गठबंधन जिस तरह से कांग्रेस के 99 सांसद और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के 37 सांसद, यह दोनों एकजुट बने रहे। टीएमसी को तोड़ दिया मोदी ने। डीएमके के 22 सांसद जो थे उसे कंप्रोमाइज करने की कोशिश की, एक तरह से कहीं ना कहीं वह होते हुए भी नजर आए थे। अब नहीं है, अब वह इंडिया गठबंधन के साथ है। आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा। शरद पवार, कई मुलाकातें हो गई, छात्र आंदोलन के दौरान भी शरद पवार जाके मिले, उसके बाद भी मिले, शरद पवार के 8 सांसद जाकर के मिले, लेकिन फिर भी 362 नहीं पूरा, और वह कसक मोदी को अब खाई जा रही है। हालांकि मोदी की कुर्सी अब कितने दिन की है या कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन यह तो तय है कि कुर्सी जाने वाली है। 2026 पूरा कर पाएंगे इस बात की गारंटी नहीं लग रही है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो 2026 मोदी पूरा नहीं कर पाएंगे, यह तय है, जिस प्रेशर में दिख रहे हैं। क्योंकि बाहर की आवाजों के साथ अपने भी आवाज उठ रहे हैं और पूरे देश में माहौल बिगड़ गया है। अब भाजपा का पतन हो रहा है। आपकी टीम बदलने से आपके कलंक नहीं बदल जाएंगे जो आपने 12 सालों में उत्पन्न किए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बर्बरता, लाठीचार्ज, AK-47, पैलेट गन, आपने जो हालात पैदा कर दिए हैं कि दाने दाने को मोहताज हो रहा है व्यक्ति, वह कलंक आपके मिटेंगे नहीं अब कभी। आप हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के आड़ में अब नहीं छिप सकते, लेकिन फिर भी छिपने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होंगे वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर जो हालात उत्पन्न हुए, एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश नायडू के सूर बदलना, यह मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। यही तो मुख्य बैसाखी है। टीएमसी के 20 सांसदों की तलवार लटक गई। सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर ओम बिरला को भी नोटिस हो गया। उन्हें मान्यता अंदर पार्लियामेंट में नहीं है और बाहर एनसीपीआई में है, अंदर टीएमसी में है, और टीएमसी उनके सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। वह स्पीकर ओम बिरला इधर उधर घुमा रहे हैं, तो घमासान उधर भी चल रहा है। लेकिन एक बात है कि एनडीए में जो घमासान चल रहा है उसने मोदी को ऐसा बेचैन कर दिया है कि हर सांसद रास्ता अपना ढूंढ रहे हैं। एनडीए गठबंधन के हर सांसद अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं कि हम अपनी राजनीतिक कैरियर कैसे बचा लें। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के तरफ से जो कांग्रेस के 99, 37 अखिलेश यादव के, और जो डीएमके फिर स्टालिन इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए 22 सांसद, इन सब ने मिल करके 19 दिन पार्लियामेंट सेशन का जो एकजुटता दिखाई, मोदी का गुरूर ऐसा टूटा कि सदन में आने की हिम्मत नहीं दिखा पाए और अब कहीं जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। और इसी बीच एनडीए गठबंधन में घमासान। अब इस घमासान के अंदर जो बेचैनियां है, बेचैनियां बढ़ रही है, तो राहुल गांधी के प्रोग्राम को वह कैंसिल हो जाए या हो ही ना पाए, ऐसे अलग अलग हथकंडे अपना रहे। अब सोचिए कि कोटा में स्पीकर ओम बिरला के ऊपर आरोप लगा, या कोटा के सांसद हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, तो कोटा में इनके द्वारा फोन किया गया हॉस्टल और कोचिंग सेंटरों को कि बोले कोई राहुल गांधी के प्रोग्राम में नहीं जाएगा। राहुल गांधी के बैनर पोस्टर हटा दिए गए सरकार द्वारा, तभी भी लोग गए। यह आरोप लगा ओम बिरला पर। देहरादून में कैंसिल कर दिया गया प्रोग्राम, लाखों की संख्या में लोग जुटे। इलाहाबाद में प्रोग्राम परमिशन कैंसिल किया गया, फिर परमिशन दिया गया और लाखों के रिकॉर्ड टूट गए। जितना अंदर नहीं थे उसका दुगुना सड़क पर थे लोग। और अब पुणे के अंदर
भी वही हाल। मैं बोल रहा था ना आप दर्शकों को, इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी पीएम बना के दम लेगी राहुल गांधी को। तो जो गुरूर था मोदी का, वो साफ दिख रहा है कि गुरूर टूट गया है। अब हर जगह राहुल गांधी उन्हें सपने में आ रहे हैं और यही सपना उन्हें बेचैन कर रहा है मोदी को। और एनडीए गठबंधन में घमासान हो रहा है तो सब इंडिया गठबंधन के नजदीक ही जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के नजदीक तो गए, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं बार बार। तो अब मोदी को एनडीए गठबंधन के अंदर जो घमासान, गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र से नीतीश कुमार के, मधुपुरा से जितेंद्र यादव, दिनेश चंद्र यादव, यह सब बगावत ही तो कर रहे हैं भाजपा का साथ छोड़ने के लिए, इसके लिए इस्तीफे भी देने को तैयार है। तो अब नीतीश कुमार की बैठक जो हुई है तेजस्वी यादव के साथ, तो यह रिश्ता क्या कहलाता है? चाचा भतीजा कहलाता है। तो चाचा भतीजा फिर एक बार एकजुट होने जा रहे हैं। खेल तो कुछ बड़ा चल रहा है और इसी में आंदोलन और छात्रों का आंदोलन जहां हो रहा है वहां पर बहुत भयावह हो रहा है। वो अपनी मांगे मनवाकर घुटने के बल लाकर ही उठ रहे हैं। अब उन लोगों ने ठान लिया है कि लाठी बरसाओ, पानी बरसाओ, AK-47 चलाओ, अब तो नहीं उठने वाले हैं। यानी कि आर पार चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का प्रेशर पड़ना और उधर जयंत चौधरी का संकट कि उनका तो पतन हो जाएगा अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो, मोदी का चेहरा ही धूमिल हो जाएगा तो वोट कैसे मिलेगा? इंडिया गठबंधन छोड़ के आ गए थे, उधर पब्लिक भड़की हुई है, किसान भड़के हुए हैं, युवा भड़के हुए हैं, मुस्लिम उनसे भड़के हुए, जाट भड़के हुए, यही वोटर है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टी है जयंत चौधरी की, 2 सांसद हैं, तो वह अपना वजूद बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में भाग रहे हैं। अनुप्रिया पटेल अलग परेशान है, इकलौती सांसद है उत्तर प्रदेश में। अगर विधायक जीत के नहीं आया कोई तो फिर संकट, उनकी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा और नरेंद्र मोदी का कोई ठिकाना ही नहीं लग रहा है। तो आपस में यह जो घमासान चल रहा है, तो आपस में एनडीए गठबंधन में घमासान जो चल रहा है, इस घमासान ने मोदी को और बेचैन कर दिया है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हमलावर हैं, राहुल गांधी लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं और मोदी की लोकप्रियता घटती जा रही है, और दूसरी तरफ चंदा चोरी और इधर युवा सड़क पर हैं और लगातार सड़क पर हैं। अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, बाद में मोदी का इस्तीफा होगा। तो अब मोदी इतने बेचैन हो गए हैं कि अगर ऐसे ही चलता है तो मोदी के साथ में जो सांसद हैं 293 ही मैं गिन रहा हूं, क्योंकि 26 सांसदों पर तो तलवार लटक रहा है, उनकी सांसदी नहीं बचेगी। ऐसा अब प्रतीक होने लगा है कि उनकी सांसदी नहीं बचेगी क्योंकि नियमों के खिलाफ हुआ गया है और उनकी सांसदी ओम बिरला को कब की ले लेनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 362, जो मैंने आप दर्शकों को बताया 362 के चक्कर में थी, तो उस 362 के चक्कर में उनको रोके गई थी, लेकिन उनकी सांसदी अब जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव अब जीत पाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। तो ऐसे में बेचैनियां मोदी जी की बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जो सांसद हैं वह अपने अपने रास्ते तलाशने लगे हैं, ढूंढने लगे हैं। उससे में इंडिया गठबंधन का यह आक्रामक रवैया नरेंद्र मोदी के गुरूर को तोड़ भी रहा है।